आ जाओ भाई, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो मैंने डायग्राम बनवाया था ना, उसको रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, वो अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप ही पता चल जाएगा, सारी चीज पता चल जाएंगी। तुम खुद ही बता दोगे सर ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे लिखना बढ़िया नहीं रहेगा। तुम खुद ही कर लोगे। वो डायग्राम तो बस तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग में रहे इसलिए लिखवा दिया। रटने की कोशिश मत करना भाई। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। क्या क्या है इस क्वेश्चन में? क्या क्या है कि सिद्ध करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ये जो आर है ना थोड़ा सा डार्क आएगा। ठीक है, इसको डार्क सा बना लेना भाई। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक रखा है, इस आर को थोड़ा सा डार्क बना लेना। ठीक है, क्योंकि जो डार्क आर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर के सेट को। चाहे डार्क सा बना लो, चाहे डबल लाइन खींच दो, है ना, ये आर और ये आर सेम चीज है। ठीक है, इस आर और इस आर में अंतर है बेटा, इस आर और इस आर में अंतर है। ये जो आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को, रियल नंबर के सेट को। और ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संबंध को। ठीक है, तो डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो हमें क्या क्या लिखा है कि हमारे पास समुच्चय किसका? रियल नंबर का। किसका समुच्चय भैया? रियल नंबर का। रियल नंबर के समुच्चय में कौन कौन से अंक आते हैं? सारे पॉजिटिव अंक आएंगे 1 2 3, सारे नेगेटिव अंक आएंगे, जीरो भी आएगा, पॉइंट वाले भी आएंगे, रूट वाले भी आएंगे, सारे अंक आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के सेट को कैसे लिखूं? आप कहेंगे सर ऐसे लिखो। रियल नंबर के सेट को ऐसे लिखना पड़ेगा ना भाई। कर्ली ब्रैकेट में तो लिख नहीं सकता, कर्ली ब्रैकेट में तो भाई बहुत सारी संख्याएं सारी आ नहीं पाएंगी, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट लगा दी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये हमारा रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये हमें सेट दे रखा है। फिर क्या बोला कि जो संबंध है ना, इस संबंध के अंदर जो जोड़े हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जिसमें पहला घटक दूसरे घटक के स्क्वायर से छोटा या फिर बराबर है। पहला घटक दूसरे घटक के स्क्वायर से या तो छोटा है या फिर बराबर है। जो पहला अंक है ना वो दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस संबंध में वो जोड़े आएंगे जिसमें पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा हो या फिर बराबर हो। है ना, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, बताना जरा। क्या इस संबंध में 1,1 आ जाएगा? क्या इस संबंध में ये वाला जोड़ा फिट हो जाएगा? आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला अंक है वो दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बराबर है तो आ जाएगा, या तो छोटा हो या बराबर। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये वाला जोड़ा इस संबंध के अंदर आ जाएगा? हाँ भैया, आ जाएगा, क्योंकि पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, छोटा हो या बराबर हो दोनों चलेगा, तो ये आ जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाला जोड़ा इस संबंध के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या ये वाला जोड़ा इस संबंध के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा क्या ये वाला जोड़ा इस संबंध के अंदर आ जाएगा? आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इस संबंध के अंदर केवल वही जोड़े आएंगे जिसमें पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा हो या फिर बराबर हो। ये बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अब हमें ये दर्शाना है कि ये जो संबंध है ना वो ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है, ऐसा हमें दर्शाना है। ठीक है, समतुल्य नहीं है। अगर मुझे ऐसा दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शा सकता हूँ? मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज नहीं है, अगर तुम्हें ऐसी चीज दर्शानी है ना, तो तुम कैसे दर्शाओगे? एग्जाम्पल लेके दर्शाएंगे। तो मुझे दर्शाना है कि समतुल्य नहीं है तो एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, सम्मित नहीं है तो एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, संक्रामक नहीं है तो एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। चाहे तो तुम जनरल फॉर्मेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है कि अगर कोई चीज नहीं है ना तो उसको हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। ठीक है, तो समतुल्य नहीं है इसको मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, सम्मित नहीं है इसको मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, संक्रामक नहीं है इसको मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। अब कैसे दिखाएंगे वो समझ लो। देखो, मुझे ये दिखाना है कि समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है ऐसा दर्शाना है, तो कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई भी रियल नंबर बताओ मुझे, कोई भी वास्तविक संख्या बता दो अपनी मर्जी से। तुमको जी 5 ले लो, 5 वास्तविक संख्या है। ठीक है, 5 क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या 5,5 इस संबंध के अंदर आएगा? 5 वास्तविक संख्या है, मैं तुमसे पूछा हूं कि क्या 5,5 इस संबंध के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्या 5,5 इस संबंध के अंदर आ सकता है क्या? 5,5 इस संबंध के अंदर आ सकता है नहीं आ सकता? आएगा बेटा।
इस संबंध के अंदर वो जोड़ आएंगे जिसमें पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा हो या फिर बराबर हो। यहाँ पे पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है? पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से, दूसरा अंक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 5 25 से छोटा है ना बेटा, तो ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो इसके अंदर ना जा रहा हो। समझ रहे हो? तभी तो समतुल्य नहीं है ऐसा सिद्ध हो पाएगा ना। आई बात समझ में? कुछ और लेते हैं, मान लो कि 1 ले लिया। क्या 1,1 इस संबंध के अंदर जाएगा? क्या 1,1 इस संबंध के अंदर जा रहा है? जा रहा है ना भाई, तो ये एग्जाम्पल नहीं लेना। हमें तो समतुल्य नहीं है ऐसा दिखाना है ना, तो कोई और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। और सोचो, तुमको जी 2 लेके देख लो। क्या 2,2 इस संबंध के अंदर जाएगा? आपको सच जाता है। 3 लेके देखा तो 3,3 भी जा रहा है भाई। हमें बस एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो ना जा रहा हो। सोचो, 4 लूंगा तो 4,4 भी जाएगा यार, 5 लूंगा तो 5,5 भी जा रहा है ना। तुमको उधर 0 लेके देखो, 0 लूंगा तब 0,0 भी जा रहा है। चल लेके देख लो, 0,0 भी जाएगा, क्योंकि पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा हो या बराबर हो। बराबर है तब भी जाएगा, तो ये भी जा रहा है। अब क्या करें? क्या करें भाई? कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो इसके अंदर ना जाए। तुमको जी माइनस वाले लेके देख लो, चलो माइनस वाले लेके देखते हैं। ठीक है, माइनस एक रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या -1, इस संबंध के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? -1, इस संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? आप कहेंगे सर ये जोड़ा इस संबंध के अंदर तब जाएगा जब पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा हो या बराबर हो। अब जो पहला अंक है वो दूसरे अंक के स्क्वायर से, इसका स्क्वायर करना बेटा, इसका स्क्वायर करो। तुमको जी 1, क्या -1 1 से छोटा या फिर बराबर होता कि नहीं होता? या तो छोटा हो या बराबर हो, उनमें से कोई एक होनी चाहिए, तभी इसके अंदर चल जाएगा। तो -1 1 से छोटा होता कि नहीं होता? होता है ना, तो इसके अंदर जाएगा। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो जिसमें ना जाता हो। सोचो और बताओ, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ, कोई ऐसा जोड़ा बताओ जो इसमें ना जाए। सेम सेम घटक होने चाहिए, सेम सेम घटक। समतुल्य दर्शाना है तो सेम सेम घटक होने चाहिए ना भाई, पहला और दूसरा। सोचो, कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचो जो इसमें ना जाए, कोई ऐसा जोड़ा जो इसमें ना जाए और घटक सेम होने चाहिए दोनों। 1,1 ले रहा हूँ वो भी जा रहा है इसके अंदर, -1, -1 ले रहा हूँ वो भी जा रहा है। ठीक है, 0,0 ले रहा हूँ वो भी जा रहा है। और क्या लूं? अर्जुन शर्मा बताएगा भाई। चल मुकुंद देव से पूछ लेते हैं यार। हाँ भाई मुकुंद देव बता। -5 -2। बेटा दोनों अलग नहीं ले सकता ना, सेम लेने पड़ेंगे क्योंकि समतुल्य दर्शाना है तेरे को। समझ रहे हैं? सोचो, सोचो भाई, पॉजिटिव ले लिए, नेगेटिव ले लिए, 0 भी ले लिया। अर्जुन बता रहा था। हाँ भाई अर्जुन। सर यदि √25 ले लें तो? हाँ ले सकते हैं, √25 √25। हाँ सर, √25 तो का हो जाएगा 5। अंडरूट, और चलो फिर 5,5 लेना फिर। तो सर फिर √25 का स्क्वायर करेंगे वो 25 आएगा। हाँ, तू तो क्या लेगा, यहाँ ये पे सर लेगा कि ये लेगा, ये बता, कोई एक चीज ले। √25। √25 को √25 लेगा ना? हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देख कि पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है? सर छोटा ही √25 आएगा, छोटा है। सॉल्व तो वर्ग करेंगे ना सर। हाँ, पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा आएगा, इसका स्क्वायर करेगा तो 25 आएगा ना बेटा। √25 का स्क्वायर करियो, क्या आएगा? हाँ 25 आएगा। 25 आएगा। तो हाँ। पहला अंक दूसरे अंक से छोटा है ना, हाँ। √25 छोटा है, तो वो तो इसके अंदर जाएगा। मुझे तो ऐसा एग्जांपल दे जो उसके अंदर ना जाए। हाँ सर सही है। सुन लिया करो बेवकूफों, सुनो सोचो भाई। कोई ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से जिसमें कोई ऐसा जोड़ा बता दो जो इसमें ना जाए। आदित्य बताना चाहेगा भाई, आदित्य मिश्रा बता भाई। सर ऐसा एग्जाम्पल है ही नहीं। है बेटा, है एग्जांपल तो है, तभी तो बोल रहा है ये कि समतुल्य नहीं है। अगर ऐसा एग्जांपल ना होता तो बोलता नहीं है। सोच लो एक बार, सोच लो, कोई ऐसा जोड़ा बता दो जिसके दोनों घटक सेम हो और वो जोड़ा इसके अंदर ना जाए।
मैं बताऊं, सुनो भाई, 1/2 कोमा 1/2, ये जोड़ा इसके अंदर नहीं जाएगा, पक्की बात है। आपको सर ऐसे कैसे, आप करके देख लो। इसमें जो पहला घटक है ना, जो पहला घटक है वो दूसरे घटक के स्क्वायर से, दूसरे घटक का स्क्वायर करना भाई, इसका स्क्वायर करो तो 1/4। इसमें पहला घटक दूसरे घटक के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है। 1/2 कितना होता है, आधा हो गया, 0.5 हो गया। और 1/4 कितना होता है, 0.25। 0.25 से छोटा होता है क्या, 0.25 से छोटा होता है क्या, तो मुझे नहीं होता। यानी कि ये जो जोड़ा है ना वो इसके अंदर नहीं जाएगा, समझो, ये जोड़ा इसके अंदर नहीं जाएगा भाई, क्योंकि इसमें पहला घटक जो है वो दूसरे घटक के स्क्वायर से छोटा नहीं है। अगर छोटा होता तो चला जाता, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं जाएगा। हमें एक ऐसा जोड़ा चाहिए होता है, एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए होता है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, वो एग्जाम्पल हमें मिल गया तो हम कहते हैं समतुल्य नहीं है, सिंपल। बात समझ आ गई। अगर आपके पास 100 जोड़े ऐसे हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक जोड़ा ऐसा मिल गया जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, एक जोड़ा भी ऐसा मिल गया ना, एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल गया जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। बताई थी नहीं बात कि भाई एक जोड़ा भी फेल हो गया ना तो ये समतुल्य नहीं है। ठीक है, सममिति का एग्जाम्पल है चाहे संक्रामक का एग्जाम्पल ले लो। बात समझ में आ गई। तो हम इसी का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, बटे वाली संख्या कोई भी ले सकते थे तुम, चाहे तुम 1/4 को 1/4 ले लेते, तब भी ये चीज होती। क्लियर है। अब लिखूंगा कैसे वो समझ लो। मैं यहाँ पे कहूंगा, हमें एग्जाम्पल देके बताना है ना, मैं लिख दूंगा यहाँ, यहाँ 1/2 किससे बिलोंग करता है, 1/2 किससे बिलोंग करता है भैया, किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर के सेट से। तो यहाँ पे डबल डंडे मार देना। ठीक है, अच्छा, परंतु परंतु 1/2 कोमा 1/2 का जो जोड़ा है वो संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है, सिंपल। बात क्लियर है। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि सममित संबंध भी नहीं है। अब मुझे क्या दिखाना है कि ये सममित संबंध भी नहीं है। सममित संबंध नहीं है ऐसा दर्शाना है, कोई एग्जांपल बताओ, सोचो और बताओ। आदित्य मिश्रा बता सकता है, बता सकता है कि कोई डाउट पूछेगा। चल ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ, जो कोई ऐसा जोड़ा बता दो जो इसके अंदर ना जाए और सम्मित ना हो, ऐसा एग्जांपल बता दो। बहुत आसान है। तो सम्मित की कंडीशन क्या होती है कि हर जोड़े का उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा जोड़ा बता दो कोई ऐसा जोड़ा बता दो जिसका उल्टा इसके अंदर ना हो। महक बता सकती है, कोई ऐसा जोड़ा बताओ जो जिसका उल्टा इसके अंदर ना आए, वो जोड़ा तो आ जाए लेकिन उसका उल्टा इसके अंदर ना आए। आदित्य खेवरिया बता सकता है, महेश बता सकता है। हाँ भैया, दिलकुश क्या हो रहा है, दिलकुश कोई ऐसा ऐसा जोड़ा बता जो इसके अंदर चला जाए लेकिन उसका उल्टा ना जाए। जी सर, सोच रहे हैं। सोच भाई सोच, जल्दी सोच, इतना टाइम थोड़ी है। कोई भी जोड़ा बताइए मेरे को, कोई भी जोड़ा बता दे। 25 या सर 5। 25 5, 5 25 लेना फिर। क्या लिखेगा, तू कहेगा कि यहाँ, 5। यहाँ 5,25 इस संबंध के अंदर आ रहा है। जी सर। 5,25 संबंध के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, जी सर, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि संबंध की क्यों? डेफिनेशन, संबंध यहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध कह रहा है कि मेरे अंदर वो जोड़े आएंगे जहां पे पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा हो या बराबर हो। यस सर। तो पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा है ना, 5,625 से छोटा ही है, तो ये तो यस जोड़ा सर। जाएगा संबंध के अंदर। लेकिन क्या इसका यस। उल्टा जाएगा, नहीं सर। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। क्या 625 5 से छोटा है, नहीं सर, बड़ा नहीं, है। है ना, बड़ा है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। क्या तो है? ये तो जा रहा है लेकिन इसका उल्टा नहीं जा रहा, तो तू क्या कह देगा, जी। अतः यह सम्मित नहीं है। अतः यह संबंध, चाहे कैसे लिख दे तेरी इच्छा है, ऐसे लिख दे, चाहे जी सर। अतः यह सम्मित संबंध नहीं है ऐसे लिख दे। बात समझ में आ गई। जी सर।
चलो अब संक्रामकता को दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि संक्रामक नहीं है। म्यूट हो जा भाई। संक्रामक नहीं है ऐसा दर्शाना है। संक्रामक नहीं है ऐसा दर्शाना है तो इसके लिए मुझे पहले जोड़े ढूंढने पड़ेंगे 2। कहाँ गई भाई? हाँ भाई महक। सर 25,5 इसके अंदर होगा। क्यों होगा बेटा? पहला क्योंकि अंक सर इसमें दूसरे अंक 20 के स्क्वायर से बड़ा या, हाँ ठीक है भाई, ये नहीं एग्जाम्पल ले सकते, ठीक है इसकी बात। 25,5 इसके अंदर आएगा क्योंकि पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से क्या होना चाहिए? पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, 25 जो है वो 25 के बराबर तो है ही, तो ये जोड़ा इसके अंदर चला जा रहा था, ये जा रहा था भाई इसके अंदर। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें ना जाए। 5,25 वाला एग्जाम्पल नहीं ले सकते भैया, ये तो जा रहा है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो इसके अंदर ना जाए। हाँ भाई गौरव बता, कोई ऐसा एग्जाम्पल होता जो इसके अंदर ना जाए। तो बहुत सारा है। हाँ बता, कोई सा बता दे। 1,2 1,2 लेते हैं। म्यूट हो जाता। क्या 1,2 संबंध के अंदर जा रहा है? पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए तो जा रहा है, ठीक है, छोटा या फिर बराबर। क्या 2,1 किसके अंदर जा रहे हैं? पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए, जा रहा है इसके अंदर। महक क्या ये जोड़ा इसके अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा ना, तो ये एग्जांपल ले लो। कोई एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया ना जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसी को चिपका दो बस, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी संबंध सम्मित तब होगा जब सारे के सारे जोड़े जा रहे हैं। कोई एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया ना जो नहीं जा रहा, कोई जो एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया जो उसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो उसी को लिख दो बस, वो सम्मित नहीं होगा, ठीक है। चलो भैया संक्रामकता के लिए देखते हैं। संक्रामकता के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि इसमें सोचने में टाइम लगेगा। संक्रामकता के लिए हम ये वाला जोड़ा लेते हैं, 10, 4, 2 वाला। 10, 4, 4, 2। देखो 10,4 ये जोड़ा संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा हो या बराबर हो, तो ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जा रहा है। क्या ये जोड़ा इस संबंध के अंदर जा रहा है? पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा हो या बराबर हो, तो जा रहा है इसके अंदर। लेकिन क्या 10,2 इसके अंदर जा रहा है? पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है, तो इसी को चिपका दो। क्या लिखोगे तुम? कहोगे यहां ये वाला जोड़ा तो संबंध के अंदर है और ये वाला जोड़ा भी संबंध के अंदर है, परंतु ये वाला जोड़ा संबंध के अंदर नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। और यही हमें दर्शाना था। ऐसे करना है, वापस समझो भाई। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि हमें दर्शाना है कि ये जो संबंध है ना, ये ना तो समतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है। जब मैथमेटिक्स में हमें ये दर्शाना हो ना कि कोई चीज नहीं है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो समतुल्यता के लिए हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। सम्मितता के लिए हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया और संक्रामकता के लिए हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और हम दर्शा दिया कि ये हमने ये दर्शा दिया कि ये समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है। सिंपल, ऐसे करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और संक्रामकता वाला एग्जांपल तो रट के ही जाना पड़ता है क्योंकि उस टाइम दिमाग में आता नहीं, ठीक है। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गई? ये वाला एग्जांपल दिमाग में आता नहीं, इसमें भी टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको तो रट के ही जाना तुम, 10, 4, 2 वाले को। और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही है, और भी हैं, लेकिन उस टाइम एट द टाइम याद नहीं आता, ठीक है। हाँ भाई महेश। सर ये एक बार इसकी कंडीशन क्या बोल रहे हैं? सर ये इसकी ए जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा 20 स्क्वायर से। हाँ। सर इसका 2-3 एग्जांपल लेकर बताना कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भाई हाँ। इसके अंदर ऐसे जोड़े आएंगे जिसमें पहला अंक दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? सर ये जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पहला अंक जो है वो दूसरे अंक के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बराबर है तो जाएगा। ये वाला जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा?
पहला अंक दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जाएगा नहीं जाएगा? ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। जाएगा ना, क्योंकि 1 4 से छोटा है, जाएगा। अच्छा लेट्स से 5,25 ले लें, पहला अंक दूसरे वाले के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर ये। ठीक है, और भी एग्जांपल ले ले, चाहे 25,5 ले लें, 25,5 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? सर ये जाएगा, ये भी। जाएगा ना, बात समझ में आ गई ये चीज? ठीक तो है सर यहाँ पर ये कॉमा में सर ये सेम लेने हैं कि अलग अलग ले लें तो भी कोई दिक्कत बेटा, नहीं है? समतुल्य के लिए तो हमें ऐसा एग्जांपल ढूंढना था जो इसके अंदर ना जाए, और समतुल्य ना हो, तो उसके लिए तो हमने सेम सेम ढूंढना पड़ा। ठीक है, अच्छा सममित के लिए तुझे ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जिसका उल्टा इसके अंदर ना जाए। संक्रामक के लिए तुझे ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जिसमें 2 जोड़े तो जाएं लेकिन AC ना जाए, तभी तो संक्रामक ठीक नहीं है। होगा ना। तो ये चीज है, हाँ बस समझ में आ गई? ऐसे नोट कर लो भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नोट करूं कि आगे चलूं? बता दो कौन कौन नोट करना चाहता है। ठीक है, नोट करो। क्या क्या रखा है? क्या रखा है कि जांच करो कि ये जो समुच्चय है ना, वो इस संबंध द्वारा, जांच करो कि ये जो समुच्चय है वो इस संबंध द्वारा परिभाषित R में समतुल्य सममित संक्रामक है। ठीक है, हमें जांच करनी है, हमें जांच करनी है कि ये जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, ये बताना अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले सेट लिख लो, इस सेट को मैं A मान रहा हूं, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। हमें संबंध क्या दे रखा है, हमें संबंध दे रखा है कुछ इस प्रकार का। इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें जो दूसरा घटक है वो पहले घटक में 1 जोड़ने पे आ रहा है, जो दूसरा घटक है वो पहले घटक में 1 जोड़ने पे आ रहा है। ठीक है, जो दूसरा नंबर है ना वो पहले नंबर से 1 ज्यादा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो एक काम कर लो ना, इसको तुम रोस्टर रूप में चेंज कर लो। इसको तो कर ही सकते हैं, पिछले वाले को चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत सारी संख्याएं थी यार, इसको तो कर ही सकते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो लेट्स से कि मैं A की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, A की वैल्यू 1 मान ली, तो B की वैल्यू क्या होगी? पहला घटक 1 मान लिया तो दूसरा घटक क्या होगा? 2 होगा। पहला घटक 2 मान लिया तो दूसरा घटक क्या होगा? 3 होगा। वैल्यू पुट कर लो चाहे इसके अंदर, पहला घटक 3 मान लिया, दूसरा घटक क्या होगा? 4। 4,5 भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना, 5,6 भी इसके अंदर आ जाएगा। क्या 6,7 इसके अंदर आ जाएगा? क्या ये वाला जोड़ा इस संबंध के अंदर आ जाएगा बेटा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके जो घटक है ना वो यहीं तक बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो संबंध है वो A पर है। ठीक है ना, A में 6 तक के एलिमेंट है, तो ये नहीं जाएगा भाई। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा भैया। अब मुझे बताओ कि क्या ये संबंध समतुल्य है या नहीं है? क्या ये संबंध समतुल्य है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी एक इसके अंदर बिलोंग करता है, लेकिन एक का एक के साथ जोड़ा इस संबंध के अंदर नहीं है। ठीक है, और जो चीज नहीं है उसको हम एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो? यहां एक बिलोंग कर रहा है किससे? एक बिलोंग कर रहा है A सेट से, आगे, परंतु एक का एक के साथ जो जोड़ा है वो संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, सममितता की जांच करते हैं, क्या यह संबंध सम्मित है या नहीं है? क्या यह संबंध सम्मित है या नहीं है? हाँ या नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि सम्मितता के लिए कंडीशन ये थी कि हर जोड़े का उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। अब 1,2 इसके अंदर है, लेकिन 2,1 तो है नहीं इसके अंदर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? तुमको सर यहाँ ये जोड़ा तो इस संबंध के अंदर है, परंतु इसका उल्टा इस संबंध के अंदर नहीं है, अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, संक्रामकता को खुद करो, संक्रामक है या नहीं है? नीचे करूंगा पेज, एक मिनट आता हूं। संक्रामकता को खुद करना। संक्रामकता कर ली भाई?
संक्रामक है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 1,2 इसके अंदर आ रहा है, 2,3 इसके अंदर आ रहा है, लेकिन 1,3 नहीं आ रहा। बस उसी को लिख देना। क्या लिखोगे तुमको? सर यहाँ ये वाला जोड़ा संबंध के अंदर आ रहा है, ये वाला जोड़ा भी संबंध के अंदर आ रहा है, परंतु 1,3 1,C इसके अंदर नहीं आ रहा, अतः यह संक्रामक नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे चले। चलो भाई, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। हमें सिद्ध करना है कि रियल नंबर के सेट में समुच्चय क्या हमारा? रियल नंबर का सेट। रियल नंबर के सेट को हम कैसे लिखते हैं? रियल नंबर के सेट को हम कैसे लिखते हैं बेटा? -∞ से ∞, ओपन ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, संबंध हमारा क्या है? आपके आंसर संबंध के अंदर कुछ इस प्रकार के जोड़े हैं जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा हो या बराबर हो। पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा हो या फिर बराबर हो। ठीक है। अब मुझे सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ना, वो समतुल्य संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। समतुल्य संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है। यानी कि मुझे इसको समतुल्यता दर्शाना है ना, मुझे दिखाना है कि समतुल्य है। कैसे दर्शाऊंगा भाई? दिलकुश बेटा, मुझे ये दर्शाना है कि समतुल्य है, कैसे दर्शाऊंगा? जी सर, कहाँ से स्टार्टिंग करूंगा? पहले सर लेकर के चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? ये जैसे संबंध सर समतुल्य है, क्वेश्चन वाले ने कह दिया, मुझे बस इसको लिख के दिखाना है। कैसे लिखूं? सर एग्जाम्पल भी लेना है ना? नहीं, अगर समतुल्य नहीं है फिर एग्जाम्पल लेना होता है बेटा। समतुल्य है तो तेरे को जनरल फॉर्मेट में लिखनी चाहिए। कैसे तो लिखूं? सर डायरेक्ट सर लिख सकते हैं ना? बता, तू बता क्या लिखूं? फॉर ऑल लिख लेंगे सर। ए यस लिख दूं? ए का यहाँ फॉर ऑल ऐसे लिख दूं क्या? यस सर। है भैया? यस सर। ऐसे लिखे हो तो तेरे को नंबर मिल जाएंगे पूरे? नहीं सर, और भी अतः यह समतुल्य है। चल, अतः है समतुल्य ये भी लिख दिया, नंबर मिल जाएंगे पूरे? है भाई? मास्टर को बताएगा तो सही कि भैया ये आया कहाँ से, ये बताना भी तो पड़ेगा। उसको इससे थोड़ी समझ में आएगा, मास्टर पागल है भाई, उसको नहीं समझ में आता इस चीज से। उसको पहले पता कि भाई ये आया कहाँ से। ठीक है। अगर यहाँ पे जोड़े बने होते ना, प्रॉपर जोड़े बने होते, फिर ना बताने की जरूरत थी, लेकिन अब बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना नहीं लिखना बेटा। जी सर। क्या लिखूं फिर? यही सर ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ भैया, कोई और बताना चाहेगा? सबके ध्यान में आना चाहिए यार। महेश के क्यों नहीं ध्यान में आ रहा है भैया? मैं मुकेश के, सॉरी। हाँ भैया, मुकेश कहाँ से स्टार्टिंग करूं, क्या लिखूं? सर 1/2 बिलोंग करता है आर को, 1/2 बिलोंग करता है आर को। तो अच्छा, यहाँ 1/2 पे आर लिखूं या ऐसे लिखूं? आर वास्तविक संख्या। हाँ सर, ऐसे ऐसे लिख दिया, चल ठीक है। उसके बाद बता। तो 1/2 बिलोंग करेगा आर को, आर को, ठीक है। उसके बाद बता। अतः ये संक्रामक है। अतः ये समतुल्य है, ऐसे बोल रहा तू, है ना? हाँ जी, समतुल्य है जी। देख, अच्छा, समतुल्य के लिए कंडीशन ये है कि हर हर जोड़ा उसके अंदर आना चाहिए, मतलब हर अंक का खुद से खुद का जोड़ा उसके अंदर बनना चाहिए। समतुल्य की कंडीशन क्या है कि हर अंक का खुद से खुद का जोड़ा बनना चाहिए। ये तो तूने दिखा दिया। ठीक है, तुझे एक एग्जांपल और देना पड़ेगा, क्योंकि तुझे ये दिखाना है कि समतुल्य है। समतुल्य है तो तेरे को सारे एग्जांपल लिखने पड़ेंगे। क्या तू इस जन्म में सारे एग्जांपल लिख पाएगा? सर वो आगे इसकी सूत्र लिख देंगे इसका। नहीं बेटा, जनरल फॉर्मेट में लिखना है, यही तो चीज समझाई है तुम्हें गधों। अगर कोई चीज होती है ना उसको जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर कोई चीज नहीं होती ना उसको एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, तो कौन बताना चाहेगा जनरल फॉर्मेट में? हाँ भैया, महक बता बेटा। माना S बिलोंग टू रियल नंबर का सेट। माना
x जो है वो एक अंक है किसका, रियल नंबर के सेट का। अब तेरे को पहुंचना कहाँ पे है, x, x belong to रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट, नहीं सर, R। रिलेशन। ठीक है, यहां से यहां पे पहुंचना है भाई। अब यहाँ पे कैसे पहुंच सकता हूँ, क्या दिखाना पड़ेगा कि जिससे कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं। यहाँ पे पहुंचने के लिए x हाँ x से बड़ा है। हमें देख समझ, अगर x रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है तो ये बात तो तू गारंटी से कह सकती है ना कि भैया x जो होगा वो बराबर होगा x के। ठीक है, या तो बराबर होगा या छोटा होगा x से। छोटा तो नहीं होता, लेकिन इसमें तो कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो बराबर या छोटा, कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर x रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है तो तू गारंटी कह सकती है कि x जो है वो x से छोटा है बराबर होता है। ठीक है, अगर x से छोटा है बराबर होता है तो कोई भी दो अंक अगर तुझे ऐसे मिल गए जहां पे पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा या बराबर है, तो उन दोनों का जोड़ा इस संबंध के अंदर आएगा नहीं आएगा, आएगा। आएगा। तो अब लास्ट में क्या लिख देगी, अतः लिख दे, अतः इसी प्रकार फॉर ऑल x belong to R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट that implies x belong to R रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे फॉर ऑल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए होगा तभी स्वतंत्र माना जाएगा। पिछली बार फॉर ऑल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक के लिए फेल है तो फिर सभी के लिए होगा। हाँ, सभी के लिए फेल हो गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे हमने स्वतंत्रता को दर्शाना है बेटा, इसलिए वो चार्ट बनवाया था। ठीक है, ताकि तुम बार बार ये चीज ना पूछो ऐसे क्यों क्यों कर रहे हैं इसमें, पिछले वाले क्यों नहीं किया। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। समतुल्य हमें दर्शाना था, दर्शा दिया भाई। अब मुझे दिखाना है कि संक्रामक है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है ये दर्शाना है। ठीक है भाई, सम्मित नहीं है। अगर कोई चीज नहीं है तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, हाँ भैया, अगर कोई चीज नहीं है तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ, मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें सीधा जोड़ा तो इसके अंदर आ रहा हो लेकिन उसका उल्टा करने पे इसके अंदर ना आ रहा हो। सीधा जोड़ा तो इसके अंदर आ रहा हो, उल्टा करने पे इसके अंदर ना आ रहा हो। ठीक है, गौरव ने बता दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा, सीधा जोड़ा तो इसके अंदर आ रहा हो, उसका उल्टा करने पे इसके अंदर ना आए। महेश बता बेटा। सर 1,2। 1,2 इसके अंदर आएगा। हाँ। कौन से जोड़े इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, संबंध के अंदर। सर इस कंडीशन में तो ये या एक से बड़ा हो या इसके बराबर हो तो आएगा। मतलब जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा हो या बराबर हो, तो ये हाँ। इसके अंदर जाएगा। हाँ। ठीक है, लेकिन क्या इसका उल्टा इसके अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा सर, अतः मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सम्मित नहीं है। ठीक है, यह संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, मुझे दिखाना है कि संक्रामक है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आपको ये दिखाना है कि संक्रामक है। संक्रामक है ऐसा दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा भैया, एग्जाम्पल के दिखा दूं, नहीं सर, जनरल फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूं, दिलकुश से। रुक जा बेटा रुक जा, दिलकुश से पूछते हैं एक बार। संक्रामकता दर्शानी है भाई दिलकुश, मुझे दिखाना है कि संक्रामक, मुझे दिखाना है कि संक्रामक है, कहाँ से स्टार्टिंग करूं। सर पहले मानेंगे क्या मानूं, एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन से, किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से। ठीक है, और वाई एक्स वाई जेड भी करेगा बिलोंग रिलेशन। ठीक है, अब आगे तो एक्स जेड भी करेगा बिलोंग रिलेशन। सिंपल ये लिख दूं, जी सर, पहले सर इसका, सिंपल ये लिख दूं। जी सर। बेटा ये सिंपल नहीं लिख सकते हैं, रीजन देना पड़ेगा। सर रीजन तब बेशक मत दे जब वहां पे प्रॉपर जोड़े बन रहे हैं, जब वो परिमित होगा ना तब मत दे चाहे रीजन, अब देना पड़ेगा बेटा। रीजन बता, एक्स को जेड तक जाना है, कैसे जाऊं। एक्स वाई, अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सर एक्स वाई सर रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर एक्स और वाई भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। कोई जोड़ा इस संबंध के अंदर कब बिलोंग करता है, जब सर सेम हो, जब पहला अंक दूसरे अंक से छोटा हो या फिर बराबर हो। अगर ये जोड़ा इस संबंध से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला अंक है वो दूसरे अंक से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। यस सर। ठीक है,
अब तू ये मान रहा है कि ये जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा हो गया फिर बराबर होगा। बराबर ठीक है, बराबर होगा। अब मेरी बात सुन, ये अंक इससे छोटा है, ठीक है, ये वाला अंक इससे छोटा है, तो गारंटीड बात है ना कि ये वाला अंक इससे छोटा पाना ही पाना है, गारंटीड 100%। ठीक है, तो ये लिख दे, इसका मतलब यह हुआ कि जो x है वो गारंटीड बात है कि इससे छोटा है, बराबर होना ही होना है। अगर कोई दो अंक तेरे को ऐसे मिल गए जहां पे पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा या फिर बराबर है, तो उन दोनों अंकों का जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? यस सर जाएगा। जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ठीक लिखा है यस सर। कि ये लिखूं, डबल आर लिखूं? यस सर डबल आर लिखेंगे सर, रियल नंबर है ना। नहीं बेटा, सिंगल आर लिखेंगे। ये संबंध है, जोड़े संबंध के अंदर जाते हैं। यस सर। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तो बात समझ आ गई। लास्ट में क्या लिखूंगा? आप इसी प्रकार फॉर ऑल एक्स वाई और वाई जेड जैसे एक्स वाई और वाई जेड वाले जितने भी जोड़े हैं ना इस संबंध के अंदर, उन सबके लिए एक्स जेड मिलेगा ही मिलेगा इस संबंध में। जी सर। अतः ये क्या है? हाँ, समीकरात्मक है। बात समझ में आ गई? यस सर। वापिस समझ लो बेटा, म्यूट हो जा। अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका एग्जाम्पल दे दो, अगर कोई चीज़ है तो उसको जनरल फॉर्मेट में लिखो। सिंपल इतना चीज़ ध्यान रखो, और कुछ मत ध्यान रखो बेशक। ठीक है, वो तो अपने आप ध्यान में आ ही जाएगा कि जनरल फॉर्मेट में कैसे लिखूं, डेफिनेशन लिखूं कि डेफिनेशन के साथ वो भी लिखूं, वो तो अपने आप ही ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, दिलकुश को तो बेशक ना आए, लेकिन बाकी को तो ध्यान में आ जाएगा, है दिलकुश? हाँ भैया, देखो ये समतुल्य था, जनरल फॉर्मेट में लिखा। सम्मित नहीं था, एग्जाम्पल लिखा, लेके लिखा। संक्रामक था, जनरल फॉर्मेट में लिखा। ऐसे कर दिया हमने, कहानी खत्म। समझ में आ गई? क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। आदित्य तेरा डाउट क्लियर हो गया भाई? चलो ठीक है, आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे, 5वें पे आ जाओ बेटा। अब ये जो 5वां क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन जैसा है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। वही एग्जांपल चिपका देना जो दूसरे में बताए थे ना, वही। अब देखो, मुझे यहाँ पे जांच करनी है कि रियल नंबर के सेट में जो संबंध है, रियल नंबर के सेट में जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। ऐसा मुझे जांच करनी है ना। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का संबंध आ जाए, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर बी क्यूब, बी स्क्वेयर बी क्यूब, इस टाइप का संबंध आ जाए ना, तो वहां पे है ना मैक्सिमम चांस होता है कि नहीं होता, मैक्सिमम चांस ही होता है। ठीक है, चेक करते हैं कि समतुल्य है नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमारे पास सेट क्या है, आपके आंसर रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट को हम ऐसे लिखेंगे, हाँ भैया ऐसे लिखेंगे ना। संबंध क्या है आपके आंसर? संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा होना चाहिए, या फिर पहला अंक दूसरे अंक के क्यूब से या तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इस संबंध के अंदर आएंगे भाई। अब ये समतुल्य है या नहीं है, ये संबंध समतुल्य है या नहीं है, बताओ भाई। ये संबंध समतुल्य है या नहीं है, सोचो और बताओ, सोच लो अच्छी तरह से। समतुल्य तक एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, वैसे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या x को वाई ले लो, चाहे a भी ले लो, क्या a, ट्रिक क्या थी कि a को ए रख के देख लो, क्या a हमेशा 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 भी फोकस करना, क्या a हमेशा a क्यूब से छोटा या बराबर होता है कि नहीं होता? हमेशा, हमेशा, हर किसी के लिए क्या a हमेशा a क्यूब से छोटा या बराबर होगा कि नहीं होगा? सोच लेना बेटा, सोच लेना महाराज। क्या a हमेशा a क्यूब से छोटा या बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1,1, 1,1 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? आपको सर जाएगा, क्योंकि एक जो है वो इसके बराबर तो जाएगा। अच्छा 2,1 लो, क्या 2,1 इसके अंदर जाएगा नहीं? सॉरी 2,1 तो ले नहीं सकते ना, तो तुल्यता के लिए दर्शाना है। 2,2 लो, 2,2 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, माइनस वाले के देखते हैं, क्या -1 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? देख लेते हैं। क्या -1 लेस देन इक्वल टू -1 का क्यूब होता है कि नहीं होता? -1 का क्यूब क्या होता है? -1, तो ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है, -2 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? क्या -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब क्या होता है? -8, क्या -2 -8 से छोटा या बराबर होता है कि नहीं होता?
क्या -2 -8 से छोटा या बराबर होता है कि नहीं होता? नहीं होता बेटा। बात समझ में आ गई? तुम है ना ये वाला एग्जांपल ले सकते थे, क्योंकि वो वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, वो वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला जो क्वेश्चन था, इनके एग्जांपल सेम सेम से हैं। ये वाला एग्जांपल लेके देख लो चाहे। क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 होता है कि नहीं होता? 1/8 कितना होगा? 0.12 हो गया, समथिंग समथिंग। ठीक है, और ये 0.5, क्या 0.5 0.5 0.50 0.12 से छोटा है क्या? 0.50 0.12 से छोटा है क्या? नहीं है ना। तो ये जो है वो समतुल्य संबंध नहीं है बेटा। ठीक है, अब समतुल्य संबंध नहीं है ना, तो उसको एग्जाम्पल लेके लिखोगे। बात समझ में आ गई? इसको किससे लिखेंगे? एग्जाम्पल लेके। आपको उसे जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम एग्जाम्पल लेके लिखते हैं। ठीक है, अब मैं जनरल फॉर्मेट में लिख के दिखाऊं इसको? जनरल फॉर्मेट में अगर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? बता रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। तुम ये कहते कि माना ए कोई एलिमेंट है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर के सेट से। ठीक है, ठीक है। फिर तुम क्या कहते? तुम कहते कि यहां यहां सभी के लिए, यहां सभी के लिए ए जो है ना, वो बिलोंग नहीं करेगा इस संबंध में। मतलब किसी किसी के लिए तो कर जाएगा, लेकिन सभी के लिए नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ता जनरल फॉर्मेट में। इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा था कि भाई अगर कोई चीज नहीं है ना, तो उसको जनरल फॉर्मेट में मत लिखना, उसको एग्जांपल लेके लिखना। लिखने के बहुत तरीके हैं भाई, बहुत तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके नहीं बताए जा सकते ना। बात समझ में आ रही है आदित्य खेवरिया? ठीक है, तो ये चीज थी, तो इसको मिटा रहा हूँ भाई। हम ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल लेके लिखेंगे। एग्जाम्पल लेके कैसे लिखूंगा? एग्जाम्पल लेके कैसे लिखूंगा? क्या लिखूंगा यहाँ पे? एग्जाम्पल लेके लिखना है, कैसे लिखूंगा? आपको सर यहाँ 1/2 बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर के सेट से। ठीक है, परंतु परंतु 1/2 1/2 का जो जोड़ा है वो किससे बिलोंग नहीं कर रहा? 1/2 1/2 का जोड़ा किससे बिलोंग नहीं कर रहा? रिलेशन से। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? आप कहेंगे अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। जो चीज होती है उसको जनरल फॉर्मेट लिखो, जो चीज नहीं है उसको एग्जांपल से लिखो, सिंपल। क्लियर बात मेरी? बात समझ में आ गई भाई गौरव? ठीक है, अब ये सम्मित है या नहीं है? सम्मित भी नहीं पाएगा, गारंटी बात है। मैं तुमको बता दिया ना कि B² BQ वाले जो है ना, ये मैक्सिमम चांस है कि नहीं होते। तो सम्मित भी ये गारंटी नहीं पाना है। कोई एग्जांपल बता दो, कोई ऐसा एग्जांपल बता दो जिसमें सीधा जाने, अगर मैं जोड़े को सीधा रखूं तो वो तो इसके अंदर चला जाए, उसका उल्टा करने पे इसके अंदर ना जाए। कोई ऐसा जोड़ा बता दो जिसको सीधा सीधा रखो तो ये तो इसके अंदर चला जाए, उल्टा करूं तो इसके अंदर ना जाए। संबंध क्या हमारा? संबंध है ये। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, 1,3 ले लो। 1,3 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? 1,3 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? क्या 1 3 के क्यूब से छोटा होता नहीं होता? होता है ना, लेकिन इसका उल्टा जाएगा इसके अंदर? तो एग्जांपल लिख दो बस। बस आगे संक्रामकता के लिए कौन सा एग्जांपल लिखोगे? संक्रामक भी नहीं पाएगा, गारंटी बात है। संक्रामकता के लिए कौन सा एग्जांपल लिखोगे? 10 4 2 वाला। 10,4 इसके अंदर जाता है कि नहीं जाता? क्या पहला अंक दूसरे अंक के क्यूब से छोटा है या नहीं है? है ना, तो जाएगा। 4,2 इसके अंदर जाता है कि नहीं जाता? क्या पहला अंक दूसरे अंक के क्यूब से छोटा है या नहीं है? 4 2 का क्यूब कितना होता है? 8, छोटा है ना, तो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन क्या 10,2 इसके अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा ना, तो एग्जाम्पल ही देना। ये 10 4 2 वाला एग्जाम्पल है ना, ये दोनों में काम कर जाएगा, B² में BQ में। इसको रट लोगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में याद नहीं आता। ठीक है, तो इसको रट लेना बेटा, 10 4 2 वाला एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होकर नहीं आएगा कभी, तुम सोचो कि कोई चेंज होकर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। NCERT लेवल बस वही है, जो मुश्किल क्वेश्चन ना वही चिपकाएगा। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल क्या, पिछले 5-6 सालों से आ रहा है, सेम टू सेम यही आ रहा है। ठीक है, हाँ भैया महेश बोल, क्या बोलेगा? महेश कहाँ है भाई? ये रहा। सर अगर दूसरे वाले में सर, ये सम्मित वाले में अगर हम 1,1 ले, हाँ तो सर इसके अंदर ये हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, और 0,0 ले तो भी हो रहा है सर हो ये। रहा है।
मैं कह रहा हूँ कि तो तेरे ये तेरे पास 100 जोड़े ऐसे हैं जिसमें हो रहा है, एक भी जोड़ा ऐसा पा गया ना जिसमें नहीं हो रहा तो नहीं है भैया। एक भी जोड़ा फेल हो गया तो सब फेल। ये चीज बताई थी ना, ठीक है। हाँ वो चीज संक्रामक के लिए भी है, सम्मित के लिए भी है, समतुल्य के लिए है। समतुल्य में हम क्या करते हैं, समतुल्य में हम चेक करते हैं कि जो जो सेट है ना, उसका जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा उसके अंदर होना चाहिए। और कोई एक एलिमेंट भी फेल हो गया, समझ रहे हैं, समतुल्य में हम क्या करते हैं, मान ली कोई एक सेट है, ठीक है, ये कोई संबंध है, ठीक है, इसके अंदर ये आ गया, ये आ गया, 3,3 नहीं आया, तो क्या इसको समतुल्य संबंध बोलेगा, इसको नहीं नहीं बोलेगा। कोई एक अंक भी फेल हो गया ना समतुल्य में तो अपन बाकी चेक ही नहीं करेंगे, फेल, ठीक है। वही सम्मित में है, कोई एक जोड़ा भी फेल बाकी फेल, कोई एक संक्रामक में वही है, कोई एक फेल तो बाकी फेल, एक फेल तो बाकी चेक ही नहीं करने, फेल पास का चक्कर ही नहीं है। बस समझ आ गई ये चीज है। हाँ भी अर्जुन, लिखवा लेने दो संक्रामकता एक बार, उसके बाद पूछ लियो, ठीक। सम्मितता लिखवा लेने दो यार। सम्मितता के लिए मैं क्या लिखूं भैया, किसी से पूछते हैं, महेश ये संबंध सम्मित तो है नहीं, तो क्या लिखूं, सर 2 सर वो लिख लो, 4 ले लो 2 चाहे। 4। हाँ 2,4 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ठीक है, यहाँ पे डबल लिखा था ना, ठीक है भाई। परंतु बोला गे, सर सर 4,2 सर ये भी बिलोंग करेगा इससे, नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यूब वाला चक्कर है ना, 2 का 8 4 जो है वो 8 से ये वाला बिलोंग कर रहा है ना बेटा, ठीक है। इसको मतलब कोई और एग्जांपल है जो फेल हो जाए, यहाँ पे कोई एग्जांपल बताना बेटा जो फेल हो जाए। 4 1,4 ले 4। ले, क्या 1 4 के क्यूब से छोटा है, हाँ और इसका उल्टा करियो, क्या 4 1 के क्यूब से छोटा है, हाँ सर ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार भी तूने सम्मितता में ऐसे ही गड़बड़ करवाई थी, अब की बार करवाता बच गया तू। लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः ये सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है बेटा। संक्रामकता के लिए बता, किसी से पूछता हूँ संक्रामकता के लिए, ये संक्रामक है या नहीं है, पहले तो ये बता। सर ये संक्रामक नहीं है। नहीं है, कैसे लिखूंगा बेटा, किसी और से पूछते हैं, प्रेम से पूछ लेते हैं। हाँ भाई प्रेम, कैसे लिखूंगा, सर यहाँ लिखेंगे वो 10,4 10,4 तो इस संबंध से है, और 4,2 इस संबंध से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 10,2 नहीं 10,2 इस संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर, अतः ये संक्रामक नहीं है। यह संक्रामक संबंध नहीं है। लिख दियो भाई, ठीक है, राइटिंग खराब है मेरी। समझ में आ गई, वापस समझ लो बेटा, समतुल्य नहीं था, सम्मित नहीं था, संक्रामक नहीं था, एग्जाम्पल एक लिख दिया, कहानी खत्म, सिंपल, ठीक है। ठीक है भैया, आगे चलें। हाँ भैया मोनू, गुरुजी इसमें सर 2 दूनी 4 दूनी सर 8 और फिर 10, तो सर 8 10 तो 8 से बड़ा है सर। कौन सा बता रहा है बेटा, संक्रामकता के लिए बता रहा है। जी सर। पहला अंक दूसरे के क्यूब से पहला अंक दूसरे क्यूब से छोटा होना चाहिए, तब तो आएगा। होना तो हमने चाहिए। हम संक्रामकता में हम मान के चलते हैं, 2 जोड़े हम मान के चलते हैं कि है इसके अंदर है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये तो इसके अंदर है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहला अंक दूसरे अंक के क्यूब से छोटा है, तो ये है। ये भी है इसके अंदर, क्योंकि पहला अंक दूसरे के क्यूब से छोटा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है बेटा, क्योंकि पहला अंक दूसरे के क्यूब से छोटा नहीं है ना। सर ये बड़ा है 10। हाँ तो छोटा होना चाहिए, अगर छोटा होता तो जाता 10, ठीक सर। 10 8 से छोटा नहीं है ना, बड़ा है ना। अगर छोटा होता तो चला जाता, पास हो जाता उसके लिए तो। लेकिन मुझे तो एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना जिसके लिए फेल हो, वो एग्जांपल ये है। बस जी समझ सर आगे, आगे सर। चलो भैया, नोट करना चाहोगे कि आगे चलें, आगे चलते हैं, अगले पे आ जा भाई। अब आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे, इसको खुद ब खुद ट्राई करो एक बार, 5 मिनट दे रहा हूं, खुद लिखो सारी चीज, प्रॉपर तरीके से लिखना, ठीक है भैया। आगे सर। चलें, अर्जुन जी सर। सीधा बैठ जा, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा समझाता हूँ,
देखो क्या क्या कि सिद्ध करो कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, जो ए है ना वो समुच्चय है, किसका समुच्चय है? पुस्तकालय के अंदर जितनी पुस्तकें हैं ना उसका समुच्चय है। मान लो पुस्तकालय के अंदर हिस्ट्री की बुक है, मैथ की बुक है, मैथ की 7-8 बुक है, हिस्ट्री की 8-9 बुक है, मतलब पुस्तकालय के अंदर जितनी बुक है ना उन सबका सेट है ए। पुस्तकालय के अंदर जितनी बुक है उन सबका सेट है ए। ठीक है, संबंध क्या है? संबंध ये है कि इस संबंध के अंदर वो जोड़े आएंगे जिसमें दोनों बुक्स में पेजों की संख्या समान हो। इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें दोनों बुक्स के अंदर पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये समतुल्य संबंध है या नहीं है? समतुल्य संबंध क्यों है? क्योंकि भैया एक्स को मैक्स रख के देख लेंगे, एक्स को मैक्स रख के देख लेंगे ना, एक्स और एक्स के अंदर पेजों की संख्या समान होगी नहीं होगी? होगी, समतुल्य है। सम्मित है या नहीं है? सम्मित के लिए क्या करोगे तुम? इसको सत्य मान लेना, तुम मान लेना कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई इसके अंदर आता है, तुम ये देखना कि वाई को मैक्स भी इसके अंदर आएगा नहीं आएगा। तुम ये मान लेना कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। अब तुम ये देखना कि क्या इसका उल्टा करने पे भी ये कथन सत्य रहता है कि नहीं रहता? वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान होगी नहीं होगी? अगर एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई और एक्स में तो पेजों की संख्या समान होगी ना। ठीक है, संक्रामक है या नहीं है? संक्रामक के लिए तुम दो जोड़े मानोगे इसके अंदर, तुम मानोगे कि एक्स और वाई इसके अंदर है, वाई को जेड इसके अंदर है। ठीक है, यानी तुमने मान लिया कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि एक्स और जेड में पेजों की संख्या समान है? कह सकते हो ना, संक्रामक भी है। अब लिखोगे कैसे वो तुम खुद लिखो एक बार, फिर मैं बताता हूँ कैसे लिखोगे। ये समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो लास्ट में लिख देना अतः तुल्यता, अतः तुल्यता संबंध है। ठीक है, लिखो एक बार इसको। लिख लिया महेश? बता कैसे लिखेगा, क्या लिखूं सबसे पहले? यहाँ पे क्या लिखूं? सर माना। यहाँ पे लिखेगा समतुल्यता। हाँ समतुल्य। ठीक है, क्या लिखूं? माना माना एक्स बिलोंग करता है आर से। एक्स बिलोंग करता है आर से? आर से नहीं सर, ए से। ए से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर से। एक्स को एक्स बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। ठीक है, बस, कोई रीजन नहीं लिखेगा? नहीं सर, बीच में आएगा इसमें एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है? नहीं, एक्स और एक्स में। एक्स और एक्स में पेजों की संख्या समान है। समान एक्स और है। एक्स में पेजों की संख्या समान ही होगी, ठीक है ना, हाँ। समान है, ठीक है। इसके बाद फॉर ऑल। इसी इसी प्रकार, प्रकार। इसी प्रकार जितनी भी बुक्स किसके अंदर हैं? आर वो ए के अंदर। ए के अंदर, यानी पुस्तकालय के अंदर जितनी बुक्स है ना उनमें अगर आप देखोगे तो उनका खुद से खुद का जोड़ा किसके अंदर पाएगा? आर के अंदर। आगे अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्य संबंध है। कैसे लिख दो तो ठीक है। चलो उसके बाद फिर तूने क्या किया? सर उसके बाद सम्मितता। सम्मितता को कैसे दर्शाया? माना माना एक्स वाई बिलोंग करता है आर से। ठीक है, फिर वाई एक्स में पेजों की संख्या समान है। एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, और तेरे को क्या दिखाना है? तेरे को कहाँ पे पहुंचना है? यहाँ पे पहुंचना है, वाई को एक्स। हाँ। तो डायरेक्टली लिख देगा? नहीं नहीं सर, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो इसका वाई मतलब ये, और तो इसका मतलब ये हुआ, बोल आगे। वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। ये दिस इंप्लाइज के सिंपल लगा देना बेटा, मैं कई बार भूल जाता हूँ, तुम ध्यान रखना भाई। ठीक है, लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? इसी प्रकार फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बराबर होगा बराबर नहीं, वाई दिस को। इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज बोला कर। दिस इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं तो उसको ऐसे समझ ले कि भैया हम यहाँ से चले थे, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच गया तो सम्मित है, नहीं पहुंचता तो सम्मित नहीं है। ठीक है, अच्छा, अतः यह संबंध यह क्या है? सम्मित है, सम्मित। ठीक है।
मुकुंदेव, तू म्यूट हो जा बेटा महेश। मुकुंदेव, आगे क्या लिखूं बेटा? संक्रमण संक्रामकता को चेक करना है। संक्रामक तो है ही, स्टार्टिंग में पता चल ही गया। लिखूंगा कैसे? माना माना x, y x, y belong to R हम्म तथा y, x y, x belong z belongs to R। मुझे जाना कहाँ पे है? जाना है x, z belongs to R। अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है इसका मतलब क्या हुआ? x तथा y एक ही पुस्तकालय में, x और y में पेजों की संख्या सेम है। पेजों की संख्या से वो तो देख लिया कर कि वो क्या है, संबंध क्या है। अच्छा, और y और z के पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x और z का पेजों की समान, x और z में पेजों की संख्या समान। समान है, लिख लियो भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। यस, लास्ट इसी लाइन क्या प्रकार- लिखेगा? इसी प्रकार x, all x, y तथा z belongs to R। This implies y, z, x x, z belongs to R है, अतः यह संबंध क्या है? संक्रामक। संक्रामक है। सबने ऐसे लिखा होगा बेटा मेरे ख्याल से तो भाई। ठीक है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बस चलते जाओ, रुको मत। ठीक है, 20 बच्चे ज्वाइन किए थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में। अभी कितने बच्चे हैं? और यहाँ पे दिखेगा कि अब 15 बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ ये वही पे वही रेशो आ जाता है 13-14 बच्चों का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। 7 ही क्वेश्चन हमें आज के लेक्चर में करने थे। देखो हमने कैसे किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्वेश्चन किए हैं, इनको निकाल लेना फेयर कॉपी पे। कल का काम सुन लो, और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। लो भैया, क्वेश्चन देते हैं। एनसीईआरटी मत खोल लेना, बंद कर दो एनसीईआरटी बुक, चाहे कोई अच्छा सा क्वेश्चन दिख जाए तो मैं दूं। इसको लिखो प्रॉपर ढंग से। दसवीं क्लास में छठा चैप्टर आता था ना त्रिभुज वाला, उसके अंदर क्वेश्चन तुमसे खुद होते थे। 10वीं क्लास में त्रिभुज वाला चैप्टर याद है, थ्योरम वाला? नहीं होते थे ना, वही चैप्टर ही है, ऐसे समझो। ये थ्योरम ही है देखी जाए तो तुमसे खुद होंगे नहीं, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा, और फिर धक्का मारते 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 कई फेल हो जाएंगे यहाँ पे ही, दिलकुश जैसे, और कई आगे बढ़ जाएंगे। है दिलकुश? फेल तो नहीं होगा? चल ठीक है, करो बेटा इसको। मैं अपनी वीडियो को हटा रहा हूँ, खुद करो उसको, भाग मत जाना यहाँ से। इसको करो भाई, जिसका ये चौथा हो जाए वो पांचवा करना। क्या दिक्कत आ रही है मोनू उसमें? इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है पांचवे में? सर समझ में आ रहा हो क्या कह रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अब ये अगर मैं ये सारे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो फिर फायदा नहीं उस चीज का। सेट क्या दे रखा है? इसमें सर इंटीजर दे रहे हैं। इंटीजर के सेट है। इंटीजर कौन से होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं आगे पीछे। संबंध क्या दे रखा है? संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जहाँ पे दो जो है ना, दो जो है वो इनको घटाने पे जो संख्या आएगी ना उसको 2 भाग करता है। इनको घटाने पे जो संख्या आएगी उसको 2 भाग करता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, सर इसमें मैंने 5 और 3 लिया। तो को ऐसा लेना ही नहीं है, एग्जाम्पल लेना ही नहीं है इसमें। तुल्यता संबंध है, क्वेश्चन बोला कि सिद्ध करो तुल्यता संबंध है, यानी कि तेरे को दिखाना है कि समतुल्य है, दर्शाना है। ये तेरे को पहले से पता ही है। केवल दर्शाना सर, एक्स लगेगा दर्शा दिए मैं तो। क्या बोल रहा है भाई? देख मेरी बात सुन, अगर ये समतुल्य है, मैंने कह दिया कि भाई समतुल्य है, इसको बस लिख दे, तो बस तेरे को लिखना है समतुल्य तो है ही, पहले बता दिया इसने, अपने को चेक चुक नहीं करना। समतुल्य भी है, ठीक सममित सर। भी है, तो बेटा ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें तो तुम खुद सोचो ना। सही बात मैं बताऊंगा काम कैसे चलेगा।
महेश हो गया तेरा? सही लिखा है तूने? है भाई? चलो बताइयो क्या लिखा है। करवा रहा हूँ बेटा, जिसका नहीं हुआ वो देख लेना, ठीक है? और जिसका जो कर रहा है वो करता ही रहे, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है बेटा अब की बार, जो कर रहा है। हाँ भाई महेश, क्या लिखा है तूने स्टार्टिंग में? क्या लिखूं? स्वतुल्यता। समतुल्यता, ठीक है। ये समतुल्य है, ये तो पहले पता है, चेक चुक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बोलता ना कि जांच करो, फिर हमें चेक करना पड़ता बेटा, ठीक है? अब तो है ही, इसने क्या लिखा है, बस लिखना है। कैसे लिखूं भाई? सर एक्स बिलोंग करता है ए से। ठीक है, फिर आगे। नीचे लिखे एक्स माइनस एक्स 2 से विभाजित है। एक्स माइनस एक्स करने पे 0 आ रहा है, जो कि 2 से विभाजित है। विभाजित होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। इसके बाद क्या लिखेगा? इसी प्रकार फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ठीक है, बिलोंग, फिर दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसे भी बोल सकता है कि भाई देखो, समझने के लिए ऐसे भी बोल सकता है कि भाई जितने भी एक्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं ना, उन सब का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करेगा। किसके अंदर? संबंध के अंदर। ऐसे ही बोल सकता है समझने के लिए, ठीक है? अच्छा भैया, ये हो गया। अतः अतः यह स्वतुल्य संबंध है। मैंने लिख दिया कि यह संबंध समतुल्य है, एक ही बात है बेटा, ठीक है? अच्छा, फिर अब समितता। समितता किसी और से पूछते हैं। अर्जुन शर्मा, बता बेटा, संमिता तूने कर लिया? संमिता को लिख दिया? नहीं करा सर। तो चलो मेरे को बता ही दे, संमिता के लिए कैसे लिखेगा? संमित तो है ही, गारंटेड है, तो लिखूंगा कैसे बता? जी सर, मैं वही तो सोच रहा हूँ। इसमें क्या सोचेगा भैया तू? कोई और बताना चाहेगा? किसी से पूछ लेते हैं यार, मुकेश से पूछते हैं। मुकेश बता भाई, क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग करता है आर को। ठीक है, तो हमें अब जाना है वाई एक्स पर, ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई बिलोंग 2 से विभाज्य है, ठीक है। और वाई माइनस एक्स तो इसका 2 मतलब से, यह, तो इसका मतलब यह हुआ, हाँ जी, ठीक विभाज्य है, होगा। ठीक है। तो तो इसका यह मतलब यह है कि ये जोड़ा इसके अंदर आएगा। लास्ट लाइन क्या हाँ जी, लिखूंगा? इसी प्रकार सोल ए ए एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, दिस इम्प्लाइज, और वाई एक्स बिलोंग करेगा आर को। आगे। अतः यह संबंध सम्मित है। समझ में आ गई बात? यस सर। किससे पूछें भाई? और संक्रामकता वाला किसने कर लिया, जो बताना चाहेगा संक्रामकता के लिए? अ, इसका हाथ क्यों नहीं उठता भैया? इसके हाथ में दर्द है क्या? रोशन, हाथ में दर्द है बेटा? नो सर। तो बता दे, कदे तो हाथ ठा लिया करो। संक्रामकता के लिए कैसे लिखूंगा? संक्रामक तो है, कुछ ने कह रखा है भैया, संक्रामक तो है, लिखूंगा कैसे? इतनी बार बता दिया मैंने, इतनी बार, मैं बार बार बताते बताते मैं खुद थक गया यार, तुम्हें थोड़ा बहुत तो खुद भी करना चाहिए। सर संक्रामकता यही चीज मुझे कोई बात सर यही चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि कैसे इसको इसको लिखना है। बता, तू थोड़ा तुक्का मार, गलत बता चाहे सही बता, बता तो। तूने फेयर कॉपी पे काम कर लिया? जो कल लिखवाया था वो लिख लिया? नहीं सर, कल नहीं लिखा, लेकिन उसके पहले वाला लिखा है। सुनो मेरी बात, अगर तुम जो काम दे रहा हो ना रेगुलर का, अगर वो काम फेयर पे नहीं लिखोगे ना, तो ये चीज ध्यान में नहीं आएंगी आगे। किस किसने फेयर कॉपी पे लिखा था कल? यस। जिसने फेयर कॉपी पे लिखा होगा ना, उसका थोड़ा बहुत ध्यान जाएगा, जिसने नहीं लिखा ना, उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, वो भूल जाते हैं भाई। तुम भी ध्यान रखना, तुम आज मत लिखना चाहे बेशक, तुम कल भूल जाओगे, ठीक है? कोई और बताना चाहेगा भाई संक्रामकता को कैसे लिखेंगे? किससे पूछें जिससे मैंने पूछा ना हो? अच्छा, अर्जुन का हाथ उठ गया। ये अर्जुन समझ में आ गया कि वैसे ही तुक्का मारेगा?
सर बता चल, आया जैसा तुक्का बता मार। रहा हूँ मैं। संक्रामकता के सर लिए क्या यहाँ पे लिखूंगा? लिखेंगे हम्म सर x कॉमा वाई हम्म बिलोंग्स टू आर है, थोड़ा तेज बोल ले। हम्म और हम्म y कॉमा x हम्म बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब ये मानना है हाँ सर। यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं लिखना अपने को, माना लिखना है, क्योंकि अपने माना है ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। दिखाना होता तो फिर हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हाँ तो आगे सर बता। यहाँ पे लिखेंगे x कॉमा वाई 2 से भाज्य है। एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, हाँ अगर ये जोड़ा इसके अंदर है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स माइनस वाई 2 से। भाज्य है। हम्म और सर y माइनस, सर यहाँ पे हाँ जेड, सर वो लिखेंगे जेड, ठीक y है। माइनस जेड हम्म 2 से भाज्य है। ठीक है। तो सर अब इसी प्रकार हाँ, इसी प्रकार सर नहीं, x, तो इसका मतलब यह हुआ भाई। अब हाँ बता क्या लिखेगा, चल बता। सर x माइनस जेड। एक्स माइनस जेड लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू है ना ऐसे लिख के दिखाइयो कि भाई ये अंक 2 से भाग हो रहा है, ये अंक 2 से भाग हो रहा है, तो गारंटीड बात है कि इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो वो भी तो 2 से भाग होगा। 4 2 से भाग होता हाँ है, सर। 8 2 से भाग होता है, इनको जोड़ेगा तो जो चीज़ आएगी वो भी तो 2 से भाग होती है ना, गारंटीड बात है ना। तो ऐसे करके हाँ लिखे तो सर। और बढ़िया रहेगा। डायरेक्टली एक्स माइनस जेड लिख दे, कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन ऐसे लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूँ भाई। लिखने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। तुम अगर दी सिंपल से सिंपल ना लगाओ, डायरेक्टली डेफिनेशन लिख दो, तब भी बहुत थोड़ा बहुत नंबर कट के आ जाते हैं, लेकिन लिखने का प्रॉपर तरीका ऐसे है भैया। ठीक है, क्या लिखूँ यहाँ पे? हम्म, सर मेरे वाले तरीके से बताओ, आपने जो बताया उससे मेरे बताओ। वाले तरीके से बता दे भैया। सर इसमें इनको को जोड़ देंगे। ये 2 से भाग है, ये 2 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जोड़ जो है। इनका 2 से भाग होगा। ठीक है, जोड़ियो इनको, माइनस वाई से x कटेगा। x माइनस जेड 2 से भाज्य है। इसके बाद इसके बाद सर फॉर ऑल, नहीं फॉर ऑल नहीं नहीं, उससे पहले भी तो लिखना पड़ेगा। एक्स माइनस जेड 2 से भाग, उसके बाद क्या लिखेगा? यह संक्रामक है। नहीं, एक चीज और लिखेगा ना बेटा, एक्स माइनस जेड 2 से भाग है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर x माइनस जेड बिलोंग्स टू आर। नहीं, एक्स माइनस जेड 2 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस जेड बिलोंग टू आर, एक्स कोमा जेड है। हाँ x समझ गया? इसके बाद इसके बाद सर फॉर ऑल इसी प्रकार फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, वो x कॉमा वाई y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। चाहे यहाँ पे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। ठीक है, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसके बाद अतः यह संक्रामक है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन किसके समझ में आ गया भाई? सबको समझ में आ गया? ठीक है, यूपी बोर्ड से कौन कौन सा है? एक है, दो है, चलो ठीक है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पास जो बुक है वो यूपी बोर्ड की है। एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? बैठे रहना बेटा, मुझे पता है कि तुम भागने की सोच रहे हो, परमानेंटली भगा दूंगा, बस 2 मिनट बैठे रहो। ठीक है, करो बेटा। कर दो इसको, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मैं मेरी। चलो भैया, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो सुन ले। घर से काम किया बेटा, घर से काम यह है कि जो मैंने आज क्वेश्चन कराए ना, इनको निकाल लेना अच्छी तरह से, 2 से लेकर के 7 तक। ठीक है, कल तुम्हारा टेस्ट है, कल संडे हो गया ना? संडे ना भाई? अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन मैं टेस्ट लूँ ना, तो तुम नियम मान लेना ये कि अगर मान लो कि मैंने टेस्ट लेना है संडे को अव्यू का, तो तुम्हें अव्यू चैप्टर निकालना है पूरा। अगर मान लो कि मैंने कह दिया कि टेस्ट लूंगा मैं सारणिक का, तो तुम्हें सारणिक निकालना है पूरा। ठीक है, जब मैं खुद 12th में था ना, तो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर बोलते थे कि भैया कल तुम्हारा इसका टेस्ट है, तो मैं पूरा चैप्टर वापस से निकालता था। इतनी बार निकाला था जिससे कि मुझे ना आंसर तक रट गए थे कि भाई इसका आंसर आना है, इसका आंसर आना है, इसका आंसर आना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो जब भी मैं बोल दूँ ना कि भाई कल इसका टेस्ट है, तो वो निकालना है रफ में निकालना ही निकालना है। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन पहले फेयर में कर लेना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट किस चीज़ का है? तुम्हारा टेस्ट है प्रश्नावली 1.1 का, 1.1 के 7 क्वेश्चंस का, 1 से 7, इन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा भाई कल। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को रफ में भी निकाल लेना। बस समझ में आ गई?